हरे कृष्णा। कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने कहा कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जो भक्तों के संपर्क में आकर के भक्ति मार्ग का अवलंबन करके द्वंद्व और मोह से मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोग मेरे भजन में दृढ़तापूर्वक स्थित होते हैं। इससे पहले 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया किस प्रकार 4 प्रकार के सुकृति लोग उनके पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसमें से आर्त, दोज हु आर डिस्ट्रेस्ड, जिज्ञासु, इंक्विजिटिव, अर्थार्थी, दोज हु वांट मनी, ये तीनों सकाम भक्तों की कैटेगरी में आते हैं। दे आर ऑल people who have a desire, a gross desire for sense gratification. Krishna in today's verse talks about a little higher type of sakama bhakta. He has a desire but not of gross gratification. He has a desire to end this entire janma mrityu jara vyadhi chakra. So Krishna says in today's verse, 29th verse of the 7th chapter of Gita, jara marana mokshaya mamashritya yatantiye te brahma tadviduh kritsnam adhyatmam karma chakhilam. Krishna says, intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. So Krishna is saying those who are intelligent, you can be a Sakama Bhakta, you might have a desire. So here he is not coming to Krishna to please Krishna. The desire to please Krishna by our activities is called bhakti. But by engaging in Krishna's bhakti, if I want something in return, then I am called a Sakam Bhakta. I am a Bhakta, I am a devotee, but I have my desires. So here the desire which is propelling this practitioner is Jara Marana Mokshaya. He wants to free himself from old age and disease and death. इस भौतिक जगत में हरेक योनि में, हरेक जीव के, हरेक शरीर का अंत बुढ़ापा और मृत्यु में है। तो जो आज जवान है या जो आज बालक है, वो अगर सोचता है कि मेरे ऊपर वो समय नहीं आएगा, तो वो मोहग्रस्त है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो इस पूरे जंजाल से ही बाहर निकलना चाहता है। इसीलिए हम देखते हैं वो क्या करता है, माम आश्रित्य यतंती, मेरी शरण में आकर के वो जरा और मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कष्ट करता है। तो क्योंकि अगर मेरी भक्ति चाहिए, हमने जैसे कल देखा था कि भगवान के भक्ति के लिए क्या चाहिए, दृढ़ व्रत भजन। दृढ़ व्रत भजन कब होगा? जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो दृढ़ व्रत भजन किसके लिए कर रहा है? जरा मरण मोक्षाय। और वो किस प्रकार का दृढ़ व्रत भजन कर रहा है? माम आश्रित्य। सो उस दृढ़ व्रत भजन का कारण है वो जरा और मरण से मुक्ति चाहता है। और उस दृढ़ व्रत भजन का जो सार है वो है भगवान का आश्रय लेके।
क्योंकि उसने भगवान का आश्रय लिया है, इसीलिए कृत्स्नम कर्म च अखिलम अध्यात्मम, उसके सारे कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं। Once one takes shelter of Krishna and works according to Krishna's dictations, then कृत्स्नम आध्यात्मम, कृत्स्नम कर्म च अखिलम, सारे कर्म जो वो करेगा वो आध्यात्मिक होंगे। क्यों? ते ब्रह्म तद्विदुहु, वो ब्रह्म को जानता है, वो जानता है कि शरीर इम्परमानेंट है, शाश्वत नहीं है, इसीलिए तो वो जरा और मरण के ऊपर जाना चाहता है। तो इसीलिए जब वो भगवान की सेवा करता है तब वो ब्रह्म स्वरूप कहलाता है। इस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वो जरा मृत्यु से मुक्त होना चाहता है। जब तक कर्मों की श्रृंखला रहेगी तब तक जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का चक्र चलता ही रहेगा। इससे निपटने के लिए क्या आवश्यक है? भगवान का आश्रय लेके, माम आश्रित्य कृत्स्नम कर्म, भगवान का आश्रय लेके सारे कर्म। तो जब भगवान का आश्रय लेके सारे कर्म करेंगे तो क्या होगा? आध्यात्मम च अखिलम, वो सारे कर्म आध्यात्मिक कहलाएंगे, हालांकि वो मोक्ष की तरफ मुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare